1.8 ग्राम हाइड्रोजन एटम, 1.8 ग्राम हाइड्रोजन एटम है, H2 नहीं है, हाइड्रोजन है। आर एक्साइटेड टू रेडिएशन, मतलब एक कंटेनर के अंदर 1.8 ग्राम हाइड्रोजन को ले लिया गया होगा, इसके अंदर हाइड्रोजन एटम होगा, वो है 1.8 ग्राम है। अब उसके अंदर से उसको एक्साइटेड किया गया, आर एक्साइटेड टू रेडिएशन। The study of spectra indicate that 27% of atom are in third energy level। कह रहा है कि कुछ जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है, एटम लिख रहा है, कुछ जो एटम है यहां पर 27% क्या है, 27% क्या है इसमें, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। डालना इसको, तो 27% इलेक्ट्रॉन कहां है, थर्ड एक्साइटेड में। 27% इलेक्ट्रॉन है थर्ड एक्साइटेड में, 15% है थर्ड एनर्जी लेवल है, यानी एन इक्वल टू, हाँ मतलब थर्ड एनर्जी एन इक्वल टू 3 में है, मैं वो बोल दे रहा हूं। 15% है सेकेंड एनर्जी लेवल में, और रेस्ट इन ग्राउंड स्टेट में, यानी रेस्ट कितना हो जाएगा, कितना होगा 58, 7 5 12 2 3, 58% होगा एन इक्वल टू 1 में। तो इसलिए बता रहा हूं ना कि मोल तुम लोग पढ़े नहीं हो, तो मोल जब पढ़ेंगे ना तब ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ रहा था कहाँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, तो हम बोल दे रहे थे कि वहां पढ़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जहां पर हम बोल रहे हैं मोल पढ़ोगे तब होगा, तो एक दूसरे से रिलेट हो जाता है। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का ऐसा क्वेश्चन एक दो था वहां पे, इसलिए मैं बोला था एटॉमिक स्ट्रक्चर में बनवाएंगे। तो इतना ग्राम है, तो क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है ये कि नंबर ऑफ एटम बताना है, मतलब मोल से रिलेटेड हर क्वेश्चन है, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है। तो इसको हम बदल देंगे किसमें, मोल में, इसको हम बदल देंगे मोल में। तो मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यहां एटॉमिक मास होगा। तो यहां पर गिवन मास कितना है 1.8 इंटू इसका मास होता है 1 हाइड्रोजन एटम के लिए, तो कितना मोल हो गया 1.8 मोल हो गया। मोल का मतलब कितना एटम हुआ होगा 1.8 इंटू एवोगाड्रो नंबर, यानी 1.8 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम हुआ होगा वहां पे। यानी कुल मिला के हम ये बोले कि हम 1.8 ग्राम नहीं बोल के हम ये भी बोल सकते हैं कि 1.8 मोल है, और ये मोल नहीं बोल के हम ये भी बोल सकते हैं कि इतना एटम है, यानी इस कंटेनर में इतना एटम है। उतना में 27% यहाँ है, 15% यहाँ है और 58% यहाँ है, तो इसका 27% निकाल दो, यहाँ आ जाएगा। तो 2 ये हो जाएगा n इक्वल टू 3 में कितना है, तो 1.8 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 का 27% यहाँ है। n इक्वल टू 2 में 1.8 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 में इंटू 15% यहाँ है, और बाकी जो बचेंगे यानी 58% यहाँ है। एक बार कैलकुलेशन करो, देखो आ रहा है क्या, 27 इंटू अप्रॉक्स में भी लेके करो, क्योंकि उसका तो आंसर मैच कर जाएगा। अप्रॉक्स में मानो इसको 2 ले लो, इसको 6 ले लो, इसको 27 ले लो। 27 इंटू 6.023 इंटू 1.8, ये आ जाएगा 292, और ये हो जाएगा इसका कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन, इसका आ रहा है 292, और ये हो जाएगा 10⁻21।
तो सेकेंड ऑप्शन तो करेक्ट है ना, हमारा आ रहा है 292 और ये दे रखा है 2.92। तो अगर 2.92 अगर हमें लिखना होगा तो यहां क्या लिखेंगे, ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी निकल जाएगा ना। इसका परसेंटेज निकालना तो 15% निकलेगा, तो इसका भी कैलकुलेट कर दे रहा हूं मैं। इसका कल हो जाएगा 1.8 इंटू 6.023 इंटू 15, ये हो जाएगा 162। इसका कैलकुलेशन और इसका आ गया 162.62 इंटू 10⁻21। अब ऑप्शन में मैच करवा लेंगे तो सेकेंड में हो गया 1.62 लिख रहा है, सही है। 1.62 इंटू 10⁻23 लिख देंगे, ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। इसको हटा दो, यानी ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट है। अब इसका या तो दोनों को ऐड करके और एवोगाड्रो में माइनस कर दो, और नहीं तो 58% निकाल लो। दो काम कर सकते हो कि डायरेक्ट 58 निकाल लो, या दोनों को ऐड करने के बाद एवोगाड्रो में से माइनस कर दो। तो इसमें क्वेश्चन ये मोल का है, बाकी ये एनर्जी से रिलेटेड कर दिया इसको कि एनर्जी लेवल में इतना 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 है। बाकी इसमें एक भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन लग रहा है क्या, बस एनर्जी के नाम लिख दिया है कि एनर्जी लेवल में इतने है, मोल को इतना परसेंट है, इतना परसेंट, इतना परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। तो इसीलिए इसको तो लेबल कैसे बढ़ाया जाता है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को रिलेट किया जाता है। मोल से रिलेट कर देगा, तुम्हें अवस्थी में क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें स्टेट ऑफ मैटर से रिलेट किया है, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर से रिलेट कर दिया है। तो 2-3 टॉपिक को जब रिलेट कर दिया जाता है तो क्वेश्चन अपने आप वो एडवांस लेवल को जाते हैं, क्योंकि 3-4 टॉपिक को मिला के एक क्वेश्चन जनरेट किया जाता है एडवांस में। बस वही उसका टफनेस लेवल बढ़ जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अपने आप में 3 टॉपिक को मिला के अवस्थी में बनाओगे तो ये स्टेट ऑफ मैटर का भी क्वेश्चन है उसमें, इसी टॉपिक में, और उससे रिलेट करके क्वेश्चन बनाया है। हाँ, 3/2 वाला। अब इसमें मोल से रिलेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटम के नाम लिया है, यानी H2 नहीं लेना है, H लेना है। अक्सर हम मोल में H2 लिया करते हैं, यहां नहीं लेंगे, लिख के दिया है। अंडरगोज ट्रांजिशन, गिव स्पेक्ट्रल लाइन लोएस्ट वेवलेंथ, लोएस्ट वेव एनर्जी इन दी विजिबल एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो विजिबल में लोएस्ट वेवलेंथ किसका होता है, लेकिन बामर बोला है ना, तो ये n = 1 वाला तो होगा ही नहीं, या तो 1 होगा या तो 4 होगा, क्योंकि बामर का मतलब क्या हुआ, वेव एनर्जी पूछा है। हाँ, देखो इसको कैसे बनाएंगे। इसका मतलब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन से कहां कहां जंप मारा होगा बामर में, 3 से 2, यहां एक ऑप्शन में 4 से 2 भी है। तो जो ऑप्शन में n1 = 1 लिखा है वो तो ऐसे कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 में आएगा तो लाइमन बन गया। लाइमन तो हमें नाम लिया ही नहीं है। अब कह रहा है कि 1 ग्राम एटम है, 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम है, और वो ट्रांजिशन में गया हुआ है स्पेक्ट्रल लाइन, लोएस्ट वेव एनर्जी, यानी सबसे लोएस्ट वेव एनर्जी किसका होता है, ये होता है। फर्स्ट लाइन क्या होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का एनर्जी क्या होगा, लोएस्ट होगा। लास्ट लाइन क्या होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो उसका एनर्जी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो फर्स्ट लाइन जो है, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का लेमडा लॉन्गेस्ट होता है, इसीलिए एनर्जी शॉर्टेस्ट होगा।
सबसे कम होगा। इसका मतलब फर्स्ट लाइन n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2 होगा। अब हम बात करते हैं इसका एनर्जी निकालते हैं। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो ये एनर्जी का डिफरेंस हाइड्रोजन एटम के लिए है ना, ये एनर्जी कितना है 3.4 और ये कितना है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है, पर एटम में है। तो हमें तो आंसर मिल चुका है, लेकिन एनर्जी निकालने के लिए मैं बता रहा हूं केवल आंसर नहीं, एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो हमारे को एनर्जी कितना आया -3.4 और ये हो जाएगा 1.51, ये 9 हो गया और ये हो गया 13, या 8 होगा ना, सही है ना। तो यहां पर 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ गया, पर एटम आ गया, यानी एनर्जी डिफरेंस इतना आया। लेकिन उसका रिक्वायरमेंट कितना है, वहां 1 ग्राम लिया है, तो 1 ग्राम में कितने एटम, 1 ग्राम में कितने एटम, तो 1 ग्राम को हम किसमें बदल दें, मोल में। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी 1 ग्राम बोले तो 1 मोल, 1 मोल हुआ ना। अब 1 मोल में कितने एटम, एवोगाड्रो नंबर। तो ये आंसर किस में दिया, इसका किलो जूल में दिया। इसका मतलब हमें यहां पर इसको बदलना पड़ेगा किसमें, किलो जूल में। और क्या बदलना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर के लिए निकालना होगा। यानी 1.89 को अगर हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दे, किसमें आ गया, जूल में। 1000 से डिवाइड कर दे तो किसमें आ जाएगा, किलो जूल में। ये एक एटम के लिए, और हमसे कितना पूछ रहा है, 1 मोल। इसमें एवोगाड्रो नंबर से क्या कर दे, तो कुल मिला के हमारा आंसर किलो जूल पर मोल में गिरेगा, यानी वो ये पूछ रहा है। अब वो डायरेक्ट किलो जूल पर मोल नहीं लिख के वो घुमा घुमा के लिख रहा है कि 1 ग्राम को मोल में बदलो, मोल का मतलब इतने के निकालो। हमारा आंसर ये आया, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आया, उसका रिक्वायरमेंट है किलो जूल पर मोल में, यानी इतने एटम के लिए बताना है। ये मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर आ रहा है क्या, मतलब नहीं, एनर्जी तो निकालना आना होना चाहिए ना। मान लो ऑप्शन क्वेश्चन चेंज कर दिया, इसी कॉन्सेप्ट, तो एनर्जी निकालने तो आना चाहिए उसमें। और मेन सीखना है हमें कि ये पूछ क्या रहा है। देखो आंसर आ रहा है क्या, (1.89 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 1000। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, इसको इसको और इसको। 1.81 इंटू 1.6 इंटू 6.023, ये आ गया 1.81 1.6 6.023, ये आ गया 1744, और ये हो जाएगा 10⁻⁻19 और ये 10⁻20, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 1744 इंटू 10 यानी 170। आंसर कितना दिया है, 182 दिया है। कुछ ज्यादा ही डिफरेंस नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इन बोहर सीरीज लाइन, ये ट्रिपल में आया हुआ है अजय, पहले ये ट्रिपल आप जेई मेंस के नाम से हो। इन बोहर सीरीज ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड correspond to which of following inner orbit jump of electron for Bohr orbit in a atom of hydrogen। तो बोहर सीरीज में थर्ड लाइन ऑफ
विजिबल में बोल रहा है ना, तो थर्ड जैसे ही रेड नाम लिया इसका मतलब वो नाम क्या बोल रहा है, विजिबल। जैसे वो नाम लिया रेड कलर, तो रेड कलर का मतलब विजिबल, और वो थर्ड लाइन बोल रहा है, तो विजिबल में थर्ड लाइन कौन सा होगा, यानी जो भी आएगा वो कहां आएगा, टू में आएगा, यानी बामर के बारे में बोल रहा है। वो बामर नहीं बोल के रेड लाइन बोल दिया है, या बामर नहीं बोल के विजिबल बोल रहा है वो, और विजिबल नहीं बोल के क्या बोल रहा है, रेड बोल रहा है। तो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन, तो थर्ड लाइन का जंपिंग कहां से कहां होगा, 5 से 2 में होगा ना। तो क्वेश्चन में क्या किया है, कुछ भी नहीं है, तो लेवल 1 का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्या दिया है, इतना इतना लाइन लिखने का मतलब समझ में नहीं आता एग्जाम में कि इतना लाइन पढ़ना भी है। उस लाइन में कुछ भी नहीं, जैसे रेड रेड कलर लिखा है इसका मतलब विजिबल बोल रहा है, विजिबल का मतलब होगा बामर, बामर का मतलब थर्ड लाइन का है बामर, यानी 5 से 2 में। यही आंसर है ना, फर्स्ट वाला आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 26 से, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n इक्वल टू E हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, आयनेशन एनर्जी क्या होगा, एक वैल्यू दिया है दूसरा वैल्यू निकालना है, तो रेशियो निकाल दो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 से, पहला दिया है N2 टू N3 में एनर्जी E है, तो एनर्जी 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, इसको एनर्जी में बदल दो, एससी से मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू दिया है E, और एक हमें और वैल्यू है, हाँ एक्स निकाल देंगे, एस सी अपॉन लेमडा इक्वल टू एस सी आर 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर। आयनेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, n इक्वल टू 1 2। अब ये एनर्जी को इससे रिलेट कर देना है, तो दोनों को डिवाइड मार देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये सब गया, तो ऐसे ही डिवाइड है, तो E अपॉन यहां पर हमने x मान लिया है, x इक्वल टू ये क्या बच गया, ये कितना आ रहा है 5/36 आएगा, और ये आएगा 1, तो E अपॉन x इक्वल टू कितना आ गया, दूसरा तरीका कैसे बनाने का, 13.6 दोनों सेम एटम है ना। दूसरा तरीका क्या है, एनर्जी के मालूम है, एनर्जी कितना होता है, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी हमें मालूम है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि सेकेंड और थर्ड जब नाम लिया है तो सेकेंड का एनर्जी होता है -3.5 और ये होता है -1.51 और इनफाइनाइट का होता है 0। तो हमें इसका डिफरेंस कितना आएगा 1 पॉइंट, और इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो ये इसके कितने टाइम से वही आ रहा है, ये आ गया 13.6 से, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस आ गया इतना, तो ये इसके कितने टाइम्स है, ये 7 पॉइंट समथिंग टाइम्स आएगा। इसमें वैल्यू कैसे दे रखा है, अच्छा इसमें भी ऐसा ही दिया है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, एनर्जी का डिफरेंस मालूम है, इसका मालूम है कितने टाइम से ये, और इसको इसने ई नाम दिया है, तो ये कितना ई होगा, तो 7 पॉइंट समथिंग ई हो जाएगा, या ऐसे बना लो रिजवर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, in a certain electronic transition in a hydrogen atom and initial state 1 to final state 2, the difference in the orbital radius is 24 times the first Bohr radius.
मतलब वो कहां से कहां जंप किया उसके बारे में नहीं मालूम है। n इक्वल टू 1 और 2 ऑर्बिट नहीं है, वो स्टेट है कहीं, मतलब n1 और n2 का वैल्यू दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 27, पहले बोहर का फर्स्ट ऑर्बिट निकाल लो। R1 इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एंगस्ट्रॉम में आ गया 0.529 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि अब सेकेंड पार्ट में आओ, कह रहा है कि कहीं पर हाइड्रोजन के अंदर दो एनर्जी का रेडियस का, सॉरी, दो ऑर्बिट का रेडियस का डिफरेंस 24 टाइम्स है इसके। तो दो ऑर्बिट कौन कौन सा हमें नहीं मालूम है, तो हम एक ऑर्बिट n1 ले लेते हैं और एक ऑर्बिट n2 ले लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो पहले। तो ये हो जाएगा Rn1 इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा Rn2 0.529 n2 का स्क्वायर। इस दोनों का डिफरेंस यानी Rn2 माइनस R, हम मान के चलते ज्यादा है, Rn1 0.529 और ये हो जाएगा n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। ये जो है रेडियस, इस रेडियस का 24 टाइम्स है। तो इसको और इसको इक्वेट करना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे ना 24 से मल्टीप्लाई। ये वैल्यू बोला है 24 टाइम्स है, ये बोला है, ये वैल्यू इसके 24 टाइम्स, यानी इसमें 24 से मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दो। तो हाँ, अब दो अननोन है और एक इक्वेशन है, तो 24 इंटू 0.529, ये से इससे गया n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, n2 माइनस n1 का स्क्वायर इक्वल टू 24। अब ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो आंसर हो जाएगा n इक्वल टू, आयनेशन एनर्जी हीलियम के लिए इतना, एनर्जी फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, में किसके लिए पूछा है, लिथियम +2 के लिए। हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, यहां पर क्या होगा, -13.6 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। तो हमें बाकी डेटा का यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो। जब भी आयनेशन एनर्जी पूछे यहां से यहां जाना इन्फिनाइट में, तो यहाँ की एनर्जी है -13.6 इंटू 9, इसको चाहिए किलो जूल में, और पर एटम ही है, पर एटम ही है। तो इस एनर्जी को हम बदल देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही हमारा आंसर होगा। बाकी जो डेटा दे रखा है उसका यूज चाहो तो कर सकते हो, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। जब हमें ये याद ही है और इसका आयनेशन एनर्जी पूछ रहा है, चाहे तुम किसी का ही पूछो, इक्वेशन ट्रिपली में आया हुआ है, नहीं ये नहीं है, यही है 10 में, तो बस इसको मल्टीप्लाई करना है। नहीं आ रहा है आंसर, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा।
तो देखो दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं, इससे एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं कर रहा है। दूसरा तरीका देख लो, हाइड्रोजन के माइनस हीलियम का दिया हुआ है, हीलियम का दिया है ना, हीलियम का दिया हुआ है 19.6 इंटू 10⁻⁻18। कहां से कहा, 1 से इन्फानाइट। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, रिजबर्ड वाला फॉर्मूला लगाओ, 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। यहां पर मल्टीप्लाई कर दो किससे, एचसी और एचसी से, ई इक्वल टू ये ई हो गया, और ई का वैल्यू दे रखा है वो 19.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल इक्वल टू SCR इंटू 4। अब हमें ये तो दिया हुआ है और उसको रिक्वायरमेंट है किसके लिए, लिथियम +2 के लिए। तो लिथियम +2 के लिए यहां पर निकालेंगे E इक्वल टू SCR इंटू 9, SCR इंटू 9 यही होगा ना, ये E इक्वल टू, यहाँ E हमें नहीं मालूम है, यही E निकालना था, और यहाँ होगा SCR इंटू 9। बाकी 1 से इन्फिनिटी जा रहा है तो ये 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, ये वैल्यू 1 गिर जाएगा। इसमें इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो 1.19.6 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाई ई, और ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4/9। तो ई निकालना है, ई इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 19.6 इंटू 10⁻⁻19/4। ये समझ में आया कैसे बनाया। हीलियम प्लस के लिए कहां से कहां जा रहा है, 1 से इन्फिनिटी, रिजवर्ड लगा दिया हमने, और बोला भी था कि रिजवर्ड को एनर्जी में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो रिजवर्ड को हमने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, 1 से इन्फिनाइट में जा रहा है, ये एनर्जी का वैल्यू ये दिया हुआ है, आ गया SCR इंटू 4। अब पूछ रहा है लिथियम के लिए, ये गिवन है और ये पूछ रहा है, तो लिथियम के लिए वही वाला वैल्यू E इक्वल टू SCR इंटू 9, और ये कहां से कहां जंप हो रहा है तो 1 हो जाएगा इसका। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 डिवाइड कर दो दोनों को, 1/2 डिवाइड करेंगे ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4/9 आ जाएगा। ये अब देखो तो आंसर आ गया। तो थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन में एग्जैक्ट वैल्यू लिया है, और ट्रिपली का क्वेश्चन है, इसीलिए वो ऐसे, क्योंकि पेपर सेट करने वाला भी तो होशियार है, केवल एनर्जी पे डायरेक्ट करोगे तो नहीं हो पा रहा है। हाइड्रोजन पे होता ना तो आंसर एग्जैक्ट आ जाता, लेकिन ये हीलियम का दिया है और इसका पूछ रहा है, और हम किससे रिलेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन से इसका रिलेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। समझ में आया कैसे लिख दिया इसको। हाइड्रोजन एटम इमिटेड फोटोन एनर्जी 12.1, कहां का डिफरेंस 12.1 होता है, 3 से 1 पे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 3 से कहां आ रहा होगा, 1। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम चेंज, यानी क्वेश्चन नंबर 29 में एनर्जी डिफरेंस 3 से 1 का होगा, डिफरेंस 12.1
1, ये -13.6 होता है और ये -1.51 होता है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा 12.51 अप्रॉक्स आएगा उतना ही। इसका मतलब यहाँ का एंगुलर मोमेंटम और यहाँ का एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस चाहिए। तो mvr इक्वल टू NH/3 और ये H/2 mvr इक्वल टू NH/2 1H/2 दोनों का डिफरेंस चाहिए। ये ज्यादा है, ये हो जाएगा 2H/2 बोले तो एनर्जी डिफरेंस दिया है, इसका मतलब हमें पता लगाना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां एक्साइटेड हो रहा है या डी एक्साइटेड हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन कई बार किए कि हमें एनर्जी डिफरेंस दे दे रहा है और हम पता लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जंप मार रहा है। क्योंकि ऐसे में क्या पूछ लेगा वो, एनर्जी डिफरेंस दे देगा, लाइमन सीरीज है कि बामर है, तो एनर्जी डिफरेंस से उसको मैच करवा देने का। समझ में आ गया? मार्क्स मिल गया तुम लोगों को? ये 28 हो गया ना, 29 भी हो गया। अब पहले जो बचा हुआ क्वेश्चन उसको कर लेते हैं। कल 15 तक किए थे ना, तो 15 के बाद देखो एक बार पढ़ के 16 नंबर, 16 से लेके 22 तक करना है क्योंकि 23 से 29 तक करवाया। 16 से 22 पढ़ो एक बार, और ध्यान रखना थोड़ा मैं स्पीड ज्यादा बता रहा हूं, ये मत बोलना कि स्पीड ज्यादा हो इसलिए बैच 1 है ये। कौन सा? इसी का लेवल 3 वाला? अच्छा 9 वाला बताना है क्या? रुक जब बनाया नहीं, घर में बनाता कहाँ। आराम से देखते हैं, कल देखते हैं, कल करेंगे आराम से। जब सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो उसको करेंगे, क्लास में ही करेंगे। मैं बना के थोड़े ना आ रहा हूँ, यहीं पे बनाता हूँ मैं भी। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। अच्छा पहले 18 कर दे रहा हूं मैं। 18 में कल लग रहा है कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, पहले 18 कर दे रहा हूं। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑब्जर्व सरफेस फ्रीक्वेंसी इतना इतना, काइनेटिक एनर्जी 2 केसेज रेशियो 1, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बनाओ, इसको बन रहा है क्या? अटेम्प्ट करो इसको, तुम लोग अटेम्प्ट करो पहले। आगे आंसर दोनों का वर्क फंक्शन क्या होगा? सेम। अगर प्लेट सेम है तो वर्क फंक्शन सेम होगा। यहां से हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू E1 मान लेते हैं माइनस वर्क फंक्शन, और यहां से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा E2 माइनस वर्क फंक्शन। रेशियो
काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 का दिया है 1/k, तो ये हो जाएगा E1 माइनस फाइव अपॉन E2 माइनस फाइव, 1/k इक्वल टू एच न्यू, और ये हो जाएगा एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच तो एच से गया, बच गया, ये मल्टीप्लाई मारो, के न्यू 1 माइनस के न्यू नॉट, न्यू 2 माइनस न्यू नॉट, न्यू नॉट को उधर लेके जाओ, के न्यू 1 माइनस न्यू 2 इक्वल टू, के कॉमन निकाल दो और न्यू नॉट कॉमन निकाल दो, तो 1 प्लस के माइनस 1, यहाँ न्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा के न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन के माइनस 1। ये आंसर आ रहा है क्या? अच्छा हाँ, तो इसका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे रखा है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट कि अगर दो प्लेट सेम मेटल से बना हुआ है तो उसका वर्क फंक्शन सेम होगा, तो इसीलिए हमने इसको 1 और 2 नहीं माना है, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम होगा, लेकिन जब प्लेट सेम होगा तो वर्क फंक्शन सेम होगा, और वर्क फंक्शन दोनों में यही वैल्यू आएगा, इसलिए हमने यहाँ 1 और 2 लिया है, यहाँ 1 और 2 नहीं लिया है। एक ऐसा क्वेश्चन और था लेवल 2 में, 6 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी था वहां पे, वही यहाँ 6 टाइम्स नहीं देके 1/k दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 21 भी बना दे रहा हूं, इसमें भी कैलकुलेशन है, इसी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और ज्यादा ट्राई करो खुद से बनाने का, मैं तो इसलिए बता रहा हूं ना कि तुम्हें आइडिया है, लेकिन बनाने का खुद से ट्राई करो, खुद से बनाओ तो बेटर रहेगा। नहीं भी आए तो ट्राई करने का उसको। ट्वेंटी वन बनाओ, लेमडा 1 ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, ऐसा क्वेश्चन एडवांस होकर में आते हैं, फिर भी वो क्वेश्चन देखने में लगेगा। wavelength of falling electron surface metal and having mass m, then kinetic energy हाफ mv² ले लेना है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस आ रहा है आंसर।
आंसर कौन सा दिया है? यही दिया ना। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इतना, व्हेन द लाइट फ्रीक्वेंसी 2f0, मतलब थ्रेशोल्ड का वो डबल है, इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट, वेलोसिटी ऑफ द इमिटेड इज v1, व्हेन द प्लेट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 5, v2 इज, देन रेशियो। बनाओ क्वेश्चन नंबर 80 है, इसको 20 को 20 बनाओ, क्योंकि इन सब क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं है, बस इधर से उधर करना है। मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किया है इसका आंसर, बहुत दिन हो गए। 9 का इसका क्या? हाँ देखता हूँ, ओम करना। बन जाएगा, वो टाइम की वजह से नहीं बना रहा हूँ। बहुत दिन हो गए, मंथ जब स्टार्ट हुआ था। बाकी बन गया। यस सर, अवस्थी है वो। इधर क्या हाल चाल है? बन रहा है क्वेश्चन? कौन सा? करो डिवाइड, रेशियो दे रखा है ना, बन रहा है क्वेश्चन। और ये सब क्वेश्चन खुद से बनाओ, समझ में आया क्या? हम्म, 22 बनाए, और ये 20 नंबर। हाँ, कल इसको बना के लाना, कंप्लीट कर, कल से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब हो गया ना लगभग, बन जाएगा ना। बाकी बोहर वाला में कितना है? 3 है। बना लेना, जो बचा हुआ पार्ट अगर डाउट है तो उसको ले लेंगे, नहीं तो कल से डी ब्रोगली स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। डी ब्रोगली स्टार्ट करेंगे के बाद टॉपिक एंड हो जाएगा, फिर स्काइट्रोमेट्री स्टार्ट करेंगे।